हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शालिनी फ्रॉम शिवा स्टडी जंक्शंस। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स एंड ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि सीटेट और एमपीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और एमपीटेट की भी डेट जल्द ही आने वाली है। यह वीडियो आप सभी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। ओके, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है? ऑप्शंस हैं लॉक, गैलीलियो, कॉमेट, गॉस। इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो। इसका डेरिवेशन है, गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है। गणित के प्रतीक और अर्थ पूरे विश्व में समान है। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों में से किसका विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक तर्क, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब छात्रों में गणित के शिक्षण से इन तीनों चीज़ों का विकास होता है, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का और तार्किक तर्क का। इसका डेरिवेशन क्या है? गणित छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक तर्क विकसित करता है। गणित का ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है और जिसे आसानी से समझा जा सकता है। यह सटीक और विश्वसनीय ज्ञान देता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन कौशल, ज्ञान, समझ, आवेदन। इसका राइट आंसर होगा कौशल। डेरिवेशन देख लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन टैक्सोनॉमी का तीसरा हिस्सा है और इसमें मैनिपुलेटिव और मोटो स्किल क्षेत्र शामिल हैं। लिखावट, खेल, उपकरण के उपयोग, रूपरेखा तैयार करना, आकृतियां बनाना और कई अन्य में शामिल है शारीरिक क्रियाएं साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी को किसी विषय के अभ्यास, प्रदर्शन और ज्ञान संवर्धन प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जो कि अध्याय के शुरुआत होने से पहले का अध्याय के पूरा होने के बाद दिया जा सकता है? गृह कार्य, मौखिक काम, लिखने का काम, कार्यभार। तो इसका राइट आंसर होगा कार्यभार। इसका डेरिवेशन है, कार्यभार छात्रों को पाठ से पहले या पाठ के बाद दिया गया काम है और इसे स्कूल या घर पर पूरा किया जा सकता है। कार्यभार छात्र की ओर से एक तरह की समझ या प्रतिबद्धता है। हमारा अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण की विभिन्न रणनीतियाँ और तकनीकें हैं। स्वाध्ययन, पर्यवेक्षण अध्ययन, समीक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। उपरोक्त सभी गणित पढ़ाने की विभिन्न रणनीतियां हैं। शिक्षण को प्रभावी, सफल और रोचक बनाने के लिए शिक्षण रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्नातकोत्तर डिग्री के बाद योग्य शोधक विद्यार्थियों द्वारा कौन सा शोध किया जाता है? मौलिक अनुसंधान, कार्यात्मक अनुसंधान, ए और बी दोनों, मूल शोध। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान विद्वानों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री के बाद संचालित किया जाता है। यह विस्तृत, व्यापक, केंद्रित और मूल समस्या के लिए काम करता है। अगला प्रश्न, किसने हमें उच्च माध्यमिक विद्यालय तक गणित को अनिवार्य विषय के रूप में रखने के बारे में समझाया? ऑप्शन है हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन, वुड डिस्पैच। तो इसका राइट आंसर होगा कोठारी कमीशन। इसका डेरिवेशन, कोठारी आयोग ने हमें गणित को उच्च माध्यमिक विद्यालय तक अनिवार्य विषय के रूप में रखने के बारे में समझाया। गणित मानसिक विकास में सहायक है। यह वह विषय है जिसके द्वारा छात्र अपनी सोच, भावना, आत्मविश्वास और तार्किक शक्ति के नियंत्रण को प्रशिक्षित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा परीक्षण पूरे पाठ्यक्रम को मापता है? ऑप्शन है निबंध प्रकार परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक परीक्षण, व्यवहारिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण।
क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण पूरे पाठ्यक्रम को मापता है। एक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसमें या तो सही या गलत उत्तर होता है, इसका एक विशिष्ट स्कोरिंग नियम है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उदाहरण हैं कॉलम से मिलान करें, रिक्त स्थान भरें, बहुविकल्पी प्रश्न आदि। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षकों के सामने आने वाली समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है अभिभावकों के सहयोग का अभाव, विद्यालय में कई भूमिकाएं निभाना, तैयारी और योजना के लिए पर्याप्त समय नहीं होना, छात्रों की विविधता। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों की विविधता। डेरिवेशन देख लेते हैं। छात्रों की विविधता को एक संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए। एक शिक्षक कक्षा में चर्चा करके कई विचार प्राप्त कर सकता है, इसलिए कक्षा में छात्रों की विविधता वास्तव में समस्या नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छा शिक्षण मंच है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन की स्रोत विधि का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है यह छात्रों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने में सक्षम बनाता है, छात्रों की कल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए, यह छात्र को डेटा एकत्र करने और संबंधित डेटा को व्यवस्थित करने के लिए कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अध्ययन की स्रोत विधि तब होती है जब छात्र किसी भी विषय के बारे में उपलब्ध स्रोतों, दस्तावेजों, आत्मकथाओं आदि की सहायता से जानकारी एकत्र करते हैं। यह महत्वपूर्ण सोच के साथ साथ डेटा एकत्र करने के कौशल को विकसित करता है और स्रोत विधि का मुख्य लाभ मानसिक अभ्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए गतिविधि के प्रकार समेकित मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए या इसका काम इस्तेमाल किया जाना है? आवेदन आधारित, समझ आधारित, सूचना आधारित और विश्लेषणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना आधारित। मूल्यांकन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज्ञान सूचना आधारित प्रश्न गतिविधियों से बचा जाना चाहिए या कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अन्यथा बच्चे केवल जानकारी को याद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे वे बाद में भूल जाएंगे। समेकित मूल्यांकन में समझ, आवेदन और विश्लेषण आधारित प्रश्न गतिविधियों में अधिक शामिल होना चाहिए। समेकित मूल्यांकन प्रतिभागियों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जहां एक कार्यक्रम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, सीखने के सिद्धांतों के रचनात्मकता सिद्धांत में निम्न में से कौन सी शिक्षक भूमिका है? इसका ऑप्शन है संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, सामाजिक पहलुओं को महत्व देना, शिक्षण द्वारा व्यवहार सीखना, परिणाम हेतु बच्चे को सुविधा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक पहलुओं को महत्व देना। रचनात्मकता सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की वर्नर द्वारा दिया गया है। इसके पीछे मुख्य विचार ज्ञान है जो पूरी दुनिया के बारे में अनुभव प्रदान करके बनाया गया है। इसका उपयोग शिक्षा में प्राथमिक तौर पर किया जाता है और शिक्षक की भूमिका दुनिया के संदर्भ में सामाजिक पहलुओं को प्रदान करने की होती है। अन्य सिद्धांतों में संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और गेस्टाल्ट का सिद्धांत आदि शामिल है। अगला प्रश्न, एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले मज़ेदार गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रेरित करने और ऊर्जावान करना, शिक्षक को काम का बोझ कम करना, उन्हें तनाव मुक्त बनाना, छात्रों को अनुशासित करना। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों को प्रेरित करने और ऊर्जावान करना। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण शिक्षा हेतु कौन सा पाठ्यक्रम कौशल आवश्यक है? ऑप्शन है संचार कौशल, संख्यात्मक कौशल, समस्या समाधान कौशल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका डेरिवेशन है, यह पाठ्यक्रम गतिविधियों की पहचान की गई है जो पर्यावरण शिक्षा हेतु आवश्यक है। संचार कौशल, संख्यानात्मक कौशल, अध्ययन कौशल, समस्या समाधान कौशल, व्यक्तिगत कौशल, सामाजिक कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। अगला प्रश्न है, कई विकल्पों वाले प्रश्न क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सरल प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा बहुवैकल्पिक प्रश्न। डेरिवेशन देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके उत्तर देना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा
ऑप्शन प्राकृतिक प्रणाली कैसे काम करती है इसकी समझ प्रदान करता है, जटिलता की सराहना करता है और प्राकृतिक प्रणालियों की विस्मयता प्रदान करता है। बी है पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की समझ प्रदान करता है। सी है पर्यावरण जागरूकता और चिंताओं को बढ़ावा देता है। डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। डेरिवेशन है ईवीएस इस बात की समझ प्रदान करता है कि प्राकृतिक प्रणाली कैसे काम करती है, प्राकृतिक प्रणालियों की जटिलता और आश्चर्य की सराहना करती है। यह पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की समझ प्रदान करती है और यह पर्यावरण जागरूकता एवं चिंताओं को भी बढ़ावा देती है, जो छात्रों को वातावरण के परीक्षण और संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शिक्षण सहायक को पुराने दिनों में मैजिक लालटेन के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है चाक बोर्ड, ग्राफ, स्लाइड प्रोजेक्टर, मैप। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड प्रोजेक्टर। डेरिवेशन है एक स्लाइड प्रोजेक्टर सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता में से एक है जो छात्रों को चौक और टॉक के सामान्य व्याख्यान पद्धति के बजाय अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। छात्रों को आमतौर पर कुछ सचित्र प्रतिनिधित्व के साथ व्याख्यान करते समय अधिक रुचि दिखाई देती है। पुराने जमाने में इसे एक जादुई लालटेन के रूप में जाना जाता है और इसके काम करने के पीछे का सिद्धांत यह है कि जब एक पारदर्शी स्लाइड को सॉकेट पर रखा जाता है और पीछे से प्रकाश फेंका जाता है तो प्रकाश इससे गुजरता है और स्क्रीन उस पर अनुमानित छवि दिखाती है। सो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, हम जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।